अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्ट्रेटजी। आज जो हम एसएलओ कवर करने वाले हैं, एसएलओ नंबर 4.2.7, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस माइनस 1/x³ व्हेन द वैल्यू ऑफ x प्लस माइनस 1/x इज गिवन और वाइस वर्सा। अब ये प्लस माइनस से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि हमारे पास x³ प्लस 1/x³ भी हो सकता है, फाइंड करने के लिए कह सकते हैं, और x³ माइनस 1/x³ भी फाइंड करने के लिए कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्लस माइनस से मुराद ये है कि हमारी एक वैल्यू प्लस में भी आ सकती है और एक वैल्यू माइनस में। इसी तरह से जब हम ये तब फाइंड करेंगे ना जब हमें एक सिंगल वेरिएबल यानी कि x प्लस 1/x और x माइनस 1/x गिवन होगा। ठीक है क्लास, तो हम उसको देखते हैं किस तरह से। एक्सरसाइज 4.2 का ही क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, इससे पहले जो एसएलओ नंबर 4.2.5 है, 4.2.6 हमने अपनी पिछली वीडियो में कवर किया है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, आप वहाँ से जाकर वो चीज़ देख सकते हैं। ठीक है, अब हम अपना कवर करते हैं एसएलओ नंबर 4.2.7, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, अब हमने देखना है कि किस तरह से हम इसको अपने क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है क्लास, अब यहाँ पर हमें क्या क्या देखिए, हमें यहाँ बताया गया है कि अगर आपको x प्लस 1/x या x माइनस 1/x दिया जाए और आपको कहा जाए कि फाइंड करें x³ प्लस 1/x³, तो फिर ये तो आपके लिए बहुत ही आसान है। ठीक है, हमने जिस तरह से पिछली वीडियोज़ में क्वेश्चंस को कवर किया था तो उसमें भी हमारे पास यही था कि अगर हमें a³ प्लस b³ फाइंड करने को कहा जाए और हमारे पास जो प्लस वाली टर्म है क्लास, प्लस वाली टर्म को हमने क्या करना है, उसको हम लेंगे और उस पर हम क्या कर लेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड कर लेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व। हम क्या लेंगे, x प्लस 1/x जो है उसके ऊपर क्या कर लेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। इसके ऊपर क्या ले लेंगे, क्यूब ले लेंगे बोथ साइड्स पर। क्यों क्यूब लेंगे? क्योंकि हमें नज़र आ रहा है जो हमें फाइंड करना है वो किस में, क्यूबिक है, क्यूब की फॉर्म में है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्यूब ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये क्या बन गया, ये है a और ये क्या है, b है, तो a प्लस b बन गया। तो हमें एक फार्मूला पता है, दैट इज़ a प्लस b का होल क्यूब इक्वल्स टू a³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b प्लस b³। ठीक है, ये हमारे पास किसका फार्मूला है, a प्लस b के होल क्यूब का फार्मूला है। तो इजीली अब मेरा ख्याल कि अब इससे आगे हमें कोई प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि हमें a प्लस b भी मिल गया, a प्लस b का होल क्यूब, हमें फार्मूला भी पता चल गया। अब हमने क्या करना है, अपने फार्मूले को, ये हमें क्लोज फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है और इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, हमें अब फार्मूला पता चल गया। अब हम इसको सॉल्व करने की तरफ जाते हैं। अब देखें, a का क्यूब क्या है, a का क्यूब x का क्यूब प्लस 3 हमारे पास एज इट इज़ फार्मूले का रहेगा। a हमारे पास क्या है, x, और b हमारे पास क्या है, 1/x। ठीक है, और a प्लस b हमारे पास क्या है, x प्लस 1/x। a प्लस b क्या है हमारे पास, x प्लस 1/x प्लस b³ क्या होगा, 1/x का होल क्यूब। ठीक है, b³ क्या होगा, 1/x का होल क्यूब इक्वल्स टू 3 का क्यूब क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो हमारे पास 3 का क्यूब क्या हो गया, 27। अब हमने क्या करना है, इसको अब सिंप्लीफाई करना है। x का क्यूब तो एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस ये देखें अब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है ना, तो ये x से x हमारे पास क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। ठीक है, 3 अब वो कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, x प्लस 1/x प्लस, अब देखिए क्यूब है, क्यूब डिवाइड में है, तो डिवाइड में भी दोनों टर्म्स पर क्यूब अप्लाई होगा। तो 1 का क्यूब क्या होता है क्लास, 1 ही होता है। 1 का क्यूब हो, मिलियन हो, ट्रिलियन हो, दोबारा हमें 1 ही रिटर्न होगा। और x पर जब क्यूब आएगा तो x की पावर क्या हो जाएगी, 3 इक्वल्स टू 27। तो अब आप देख सकते हैं, देखिए x³ प्लस 1/x³ हमें फाइंड करना था, ये चीज़ हमें मिल गई है। अब तो इसके साथ जो फर्दर जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, x³ और 1/x³ हमें क्या करना, उन चीज़ों को हमें हटा देना है। तो अब हम क्या करेंगे, x प्लस 1/x की देखें क्लास, हमें वैल्यू गिवन है क्या, इक्वल्स टू 3 है। तो हम क्या करेंगे, x³ प्लस 3
और x प्लस 1/x की जगह क्या लिख देंगे 3, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू गिवन है, प्लस 1/x³ इक्वल्स टू 27। अब हम क्या करेंगे x³ प्लस 1/x³ को एक साथ लिख देते हैं, प्लस 3 3 सा क्या हो गया 9 इक्वल्स टू क्या हो गया 27। अब हम क्या करेंगे क्लास, अब हमें x³ प्लस 1/x³ तो मिल गया, लेकिन ये प्लस 9 क्या हो रहा है, इसके साथ एक एक्स्ट्रा नंबर हो रहा है जो हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस 9 को यहाँ ले जाएंगे 27 के पास और उसको वहाँ लेके जाके, यहाँ पर प्लस हो रहा है तो सेकंड साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, जब 27 माइनस 9 कर देंगे तो हमें एक नंबर मिल जाएगा जो वैल्यू आ जाएगी किसकी, x³ प्लस 1/x³ की। तो क्लास हमारे पास क्या हो जाएगा x³ प्लस 1/x³ इक्वल्स टू 27 माइनस 9। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जब हम x³ प्लस 1/x³ 27 में से माइनस 9 करवाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 18 एंड इट इज़ आवर आंसर। हमें क्या चाहिए था, हमें x³ प्लस 1/x³ ही चाहिए था और हमने उसको x प्लस 1/x की मदद से क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। ठीक है क्लास, तो अब ये था हमारा, हमने इस पर क्या फार्मूला लगाया था a प्लस बी का। अब हम जो है सेकंड जो क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 का ही, उसमें हमारे पास क्या लगेगा फार्मूला a माइनस बी का होल क्यूब। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। तो क्लास अब हमारे पास क्या है, अब हमने जो क्वेश्चन नंबर 10 किया था उसमें हमारे पास x माइनस 1/x की जगह क्या था, बाकी सब सेम था और यहाँ पर प्लस था। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेटर क्या थी, वहाँ प्लस थी। तो अब यहाँ पर हमारे पास बाकी सब चीज़ें सेम आ गई। अब यहाँ पर हमारे पास क्या चेंजिंग आई, माइनस आ गई। तो यहाँ पर माइनस आई तो ऑब्वियसली हमें देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ माइनस 1/x³। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन इसके स्टार्ट करेंगे बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया है, उसी स्टेप से हम करेंगे। x माइनस 1/x इक्वल्स टू 7 लेंगे और इसको क्यूब ले लेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। हम क्या कर लेंगे, इसका क्यूब ले लेंगे बोथ साइड्स पर, और यहाँ पर अब हमारा जो फॉर्मूला लगेगा दैट इज़ a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू a³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b माइनस b³। ठीक है, तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया, सब टर्म्स किस में आ गई, माइनस में आ गई। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कर लेते हैं। a का क्यूब क्या हो जाएगा x³ माइनस, देखिए हमारे पास ये फॉर्म बन रही ना, तो हम इसको दोबारा इसी में रिटर्न तो नहीं करेंगे, तो हम किस में इसको खोलेंगे, जो उसकी लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड है, सॉरी। ठीक है, उस राइट हैंड साइड में इसको हम ओपन कर देंगे। तो x³ माइनस 3a हमारे पास क्या है x है, b हमारे पास क्या है 1/x है, a माइनस b x माइनस 1/x हो जाएगा, माइनस b³ क्या हो जाएगा 1/x का होल क्यूब इक्वल्स टू, अब हम क्या करेंगे 7³ का मतलब क्या है, 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 343। 7 को हम जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 343। अब हम क्या फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे, x³ तो हमारे पास क्या रहेगा एज इट इज़ रहेगा, माइनस x से x कैंसिल हो जाएगा। क्यों, अगर क्लास ये यूँ होता है x इंटू एक्स तब ये क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन ये अब चूँकि डिवाइड में है तो डिवाइड में हमारे पास क्रॉस कैंसिलेशन हो सकती है। ठीक है, अब हमारे पास -3 बचा है यहाँ, और यहाँ क्या बचा है x माइनस 1/x माइनस 1/1 का क्यूब 1 ही रहेगा और x के ऊपर क्यूब आ जाएगा इक्वल्स टू 343। अब देखें क्लास x माइनस 1/x की वैल्यू हमें गिवन है विच इज़ 7। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे x माइनस 1/x की जगह 7 रख देंगे और x³ माइनस 1/x³ को एक साथ कर देंगे, और जो हमारी एक्स्ट्रा टर्म है उनको हम साइड पर कर देंगे, मतलब एक अलग लिख लेंगे। ठीक है, -3 x माइनस 1/x इक्वल्स टू 7 इक्वल्स टू क्या हो गया 343। अब हम क्या करेंगे, अब हम x³ माइनस 1/x³ 3 को मल्टीप्लाई करवा देंगे, 3 7 सा 21 इक्वल्स टू 343। अब क्या करेंगे, अब ये -21 नहीं चाहिए हमें इसके साथ से, तो इसको हम सेकंड साइड ले जाएंगे, और ये यहाँ माइनस हो रहा है तो सेकंड साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, x³ माइनस 1/x³ इक्वल्स टू
343 प्लस 21। अब हम क्या कर लेंगे, एक्स क्यूब माइनस 1/x³ इक्वल्स टू 343 में प्लस करवा देंगे 21, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 364। तो देखा कितना इजीली क्लास हमने x माइनस 1/x³ की x की मदद से हमने x³ माइनस 1/x³ फाइंड कर लिया। तो एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या था कि इफ़ x माइनस 1/x इक्वल्स टू 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ माइनस 1/x³। तो हमें क्या करना था, फाइंड करनी थी वैल्यू x³ माइनस 1/x³ की। तो हमने क्या किया, सॉल्यूशन लिया, हमने x माइनस 1/7 लिया, उसको हमने क्या कर लिया क्यूब, क्योंकि हमें 3 नज़र आ रहा था, हमने इसको टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड कर लिया। उसके बाद हमने a माइनस बी का होल क्यूब लगा लिया, दैट इज़ a³ माइनस 3ab इंटू a माइनस बी माइनस b³। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में ले आए। एक्सपेंडेड फॉर्म में जब हमने लिखा तो चीज़ कट रही थी, कैंसिलेशन हो रही थी, उसको कैंसिल कर दिया। उसके बाद x माइनस 1/x की वैल्यू हमें गिवन थी, दैट इज़ 7 इक्वल्स टू 343, 3 7 ज़ा 21। अब यहाँ 21 हमारे पास क्या हो रहा था, माइनस हो रहा था। हमने उसको सेकंड साइड लेके जाके क्या करवा दिया, प्लस करवा दिया, और हमारे पास क्या आंसर आ गया 364। तो क्लास अभी क्वेश्चन नंबर 12। अब तक हमने जो 2 क्वेश्चन किए उसमें क्या था, वो हमारे पास सिंपल वेरिएबल थे, उनके साथ हमारे पास कोई कोएफिशिएंट मौजूद नहीं था, या लाइक वहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह से थे क्वेश्चन के x प्लस 1/x की वैल्यू गिवन है, फॉर एग्जांपल 3, और हमें क्या फाइंड करना है x³ प्लस 1/x³। तो हम कैसे करते थे, इसके ऊपर टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड करके इस टर्म पर। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है कि हमें यहाँ पर वैल्यूज़ गिवन है, यानी कि वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट भी गिवन है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हमें फाइंड क्या करना है, 27x³ प्लस 1/27x³, और हमें गिवन क्या है 3x प्लस 1/3x। तो हम क्या करेंगे, 3x प्लस 1/3x इक्वल्स टू 5 लेंगे, और 5 इसको लेते साथ ही हम क्या कर लेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। ठीक है, इनके ऊपर क्या ले लेंगे, क्यूब ले लेंगे। अब हम फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू a³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b³ हम ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देंगे, दैट इज़ 3x का क्यूब प्लस 3 एज इट इज़। a हमारे पास 3x है, b हमारे पास 1/3x है, प्लस b³ क्या है 1/3x का होल क्यूब इक्वल्स टू 5 का क्यूब क्या होगा क्लास 125। 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। ठीक है, अब 3x, अब इसको हम सिंपलीफाई फॉर्म में ले आते हैं, तो 3 का क्यूब होगा 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 x³ प्लस 3 एज इट इज़। 3x से 3x हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर मैंने a प्लस बी नहीं लिखा, दैट इज़ 3x प्लस 1/3x। ठीक है क्लास, इसके साथ हमारे पास एक और टर्म आएगी कि 3a हमारे पास 3x था, b हमारे पास 1/3x, और इसके साथ एक ब्रैकेट में है a प्लस बी 3x प्लस b। ठीक है, तो 3x से 3x कैंसिल हो गया, 3x प्लस 1/3x। ठीक है, प्लस 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, डिवाइड में 3 का क्यूब 27, एंड x के ऊपर पावर क्या आ जाएगी 3 इक्वल्स टू 125। ठीक है क्लास, अब हम क्या करेंगे, अब हम 27x³ प्लस 3x प्लस 1/3x की वैल्यू गिवन है, दैट इज़ 5। तो हम क्या करेंगे, 3x प्लस 1/3x की जगह लिख देंगे क्या 5 प्लस 127x³ इक्वल्स टू 125। अब क्लास हम क्या करेंगे, 27x³ प्लस 1/27x³ प्लस 3 5 से क्या हो जाएगा 15 इक्वल्स टू 125। अब हमें क्या चाहिए था, सिर्फ 27x³ प्लस 1/27x³, इसके साथ हमें प्लस 15 नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे 27x³ प्लस 1/27x³ इक्वल्स टू 125। ये प्लस हो रहा है 15, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा माइनस। तो हमारे पास क्लास आंसर क्या आएगा, 27x³ प्लस 1/27x³ इक्वल्स टू 1110। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर।
देखिए क्लास, हमने क्या किया, कोफिशिएंट होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हमें, हमने सिंपली अपने स्टेप्स को फॉलो रखा। मैथ्स बाय स्टेप होती है, आप बस अगर उसके स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अब देखें जैसे कि 3x + 1/3x है। अब आपने क्या किया, इसको लिया, इसके ऊपर टेकिंग क्यूब किया, क्यूब लेने के बाद आपने क्या किया, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है। एक्सपेंडेड फॉर्म लेने के बाद सिंप्लीफाई जो हो सकता था सिंप्लीफाई किया, कट कैंसिलेशन की, उसके बाद 3x + 1/3x की जगह उसकी वैल्यू रख दी, दैट इज़ 5 एंड 27x³ + 1/27x³ को एक साथ कर दिया, 3 × 5 = 15, सेकेंड साइड इक्वल्स टू 125। अब ये यहाँ प्लस हो रहा था, उस साइड जाके माइनस, माइनस होगा तो प्लस, प्लस होगा तो माइनस, मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड, डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई। ठीक है, और हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1110। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें वो भी हमारे पास क्या है, इसी तरीके से है, और उसमें भी हमारे पास क्या है, वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट है। तो 2 सवाल थे जिसमें हमारे पास सिंपल सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल थे, और 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें हमारे पास कोफिशिएंट भी इन्वॉल्व हैं। तो अब आ जाते हैं हम क्लास अपनी क्वेश्चन नंबर 13 पर। इफ 5x - 1/5x = 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 125x³ - 125x³। तो सिंपल है क्लास, वहाँ पर हमारे पास पिछले क्वेश्चन फॉर्मूला a + b का लगा था, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास क्या था, प्लस, और अब हमारे पास फॉर्मूला क्या लगेगा, माइनस का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5x - 1/5x का क्यूब इक्वल्स टू 6 का क्यूब। ठीक है, फौरन से ले लेंगे बिकॉज हमें और कोई चीज़ सोचनी ही नहीं है, डायरेक्ट हमने क्या लेना है, क्यूब, बिकॉज हमें क्या चाहिए, क्यूब चाहिए। ठीक है, वेरिएबल पर हमें क्यूब चाहिए। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, a - b का होल क्यूब इक्वल्स टू a³ - 3ab इंटू a - b - b³। ठीक है, ये हमने लगा लिया फॉर्मूला। अब हम इसको क्या करेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में, दैट इज़ 5x का क्यूब माइनस 3a है 5x, b है हमारे पास 1/5x, a - b 5x - 1/5x माइनस b³ क्या होगा, 1/5x का होल क्यूब इक्वल्स टू 6 का क्यूब। 6 का क्यूब मतलब 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, और हमारे पास क्या आ जाएगा, 216। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 5x से 5x कैंसिल हो जाएगा, 5 का क्यूब क्या होगा, 125x³ माइनस 3 5x माइनस 1/5x बचा हमारे पास, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गए। -1 का क्यूब 1 रहेगा, 5 का क्यूब हमारे पास क्या हो जाएगा, 125x³ इक्वल्स टू 216 एज इट इज़। अब हमने क्या करना है, सेम उसी तरह से कि इसको और इसको साथ लिख लें। ठीक है, या फिर इसी तरह से सॉल्व कर लें, क्या 125x³ माइनस 3 5x माइनस 1/5x की वैल्यू क्या गिवन है, इक्वल्स टू 6। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 माइनस 1/125x³ इक्वल्स टू 216। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 125x³ माइनस 6 3 = 18। ठीक है, माइनस 1/125x³ इक्वल्स टू 216। अब देखें क्लास, हमें क्या चाहिए, 125 माइनस 1/125x³। तो अब इसके साथ जो हमारे पास एक चीज़ अटकी हुई है हमें, वो क्या है, -18। तो इस -18 को हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वल्स टू के सेकेंड साइड भेज देंगे। यहाँ माइनस में हो रहा है, सेकेंड साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये किस तरह से लिखा जाएगा, 125x³ माइनस 125x³ इक्वल्स टू 216 -18 था, तो सेकेंड साइड आके क्या हो जाएगा, +18। तो अब हमारे पास क्या आंसर आएगा, 125x³ माइनस 1/125x³ इक्वल्स टू, तो हमारे पास क्या आंसर है, 216 में प्लस करेंगे 18, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 234। तो देखो क्लास, हमने a + b और a + b का होल क्यूब एंड a - b का होल क्यूब दोनों फार्मूलाज लगाकर हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया इजीली। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमने इस टर्म को लेते हुए दोनों साइड ख्याल रखा, दोनों साइड क्यूब किया, फार्मूला अप्लाई किया, फार्मूले को अप्लाई एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के बाद सिंप्लीफिकेशन की। ठीक है, क्यूब अप्लाई किया,
द टर्म्स पर, और उसके बाद क्या किया, जो चीज़ कैंसिलेशन होती कैंसिलेशन की, उसके बाद जो हमें टर्म्स गिवन थी हमने उन टर्म्स की वैल्यूज़ लिखी, और उसके बाद हमने क्या कर लिया, उसका आंसर ले आए, दैट इज़ 234 एंड इट इज़ आवर आंसर, इट इज़ आवर आंसर। आई होप क्लास कि आपको SLO नंबर 4.2.7 फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब व्हेन द वैल्यू ऑफ x प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स इज गिवन, और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या है कि अगर आपको प्लस में गिवन है तो आप माइनस में फाइंड कर लें, अगर आपको माइनस में गिवन है तो आप प्लस में फाइंड कर लें, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आएगा, और क्वेश्चन नंबर 10 to 13 एक्सरसाइज 4.2 के हमारे कवर हो गए हैं। 2 क्वेश्चंस रहते हैं मज़ीद 2 SLO से, सो इंशाल्लाह we will cover it. If you like this video, then don't forget to like, comment, subscribe and share it with your friends. Plus don't forget to press the bell icon. I will be right back with my another amazing video. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।